हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपनी आज की सुबह हो चुकी है, तो आज शुरुआत करते हैं मस्त पोइट्री से। तो आज की पोइट्री ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त है। ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का भय। ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का भय, जो साथ है तेरे वही है बस समय। तू कल के लिए क्यों रोता है, आंसू में आज को क्यों खोता है। ये वक्त भी बदल जाएगा, कल नया सवेरा आएगा। क्यों रोता है, क्या खोया है, वही काटेगा जो बोया है। जिस दुख से तू घबराता है, ये सोच तूने क्या पाया है। तू बांध के मुट्ठी क्या पाएगा, जल तो तेरे अंजलि में ही रह जाएगा। उगता सूरज भी ढलता है, कर्तव्यों पर अपने चलता है। फिर सुबह सवेरे आता है, सोए हुए को जगाता है। नई रोशनी लाता है, जीने की राह दिखाता है। ये जीवन भी कुछ कहता है, सागर के जैसा बहता है। कभी शांति कभी तूफान, जो सह सके उसमें है जान। कुछ खोने का जो ये डर है, कुछ पाने की उत्सुकता है। खोया पाना ही जीवन है, खोना पाना ही जीवन है। ये जीवन कभी नहीं रुकता है। कुछ खो दिए तो आगे बढ़ जाओ, कुछ पा लिए तो रुको नहीं। तुम आगे बढ़ो बस याद करो जीवन, सॉरी, तुम आगे बढ़ो बस याद रहे जीवन के आगे कभी तुम झुको नहीं। तो इस पोइट्री से भाई सोचने को तो यही होता है कि हाँ, समय है। जैसे आज सुबह हुई है, शायद कल ऐसा होगा कि आपका मन नहीं होगा पढ़ने का। तो भाई ऑब्वियस ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस दिन मैं ये पोइट्री रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर जिस दिन की है, उस दिन भाई उसके एक दिन पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ये पोइट्री तो एकदम फिट बैठ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती हैं। तो ये होता है कि हम सोच लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, आज जैसा हुआ है कल ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बेटर यही है कि आप छोड़ दो, कल जो हो गया उसे ख़त्म करो, और जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो। ठीक है, प्रेशर नहीं लो कल का, बस बेटर करने की कोशिश करो। तो अपना फटाफट वाला ये नाश्ता तैयार हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं करा मैंने। तो अपना भाई ऐसे ही जुगाड़ करते हैं कि चीज़ें जो भी हों हेल्दी भी हों और जल्दी जल्दी खा ले बस बना के। तो हुआ, उसके बाद में मैं पढ़ाई करी थी। तो भाई ये आगे पढ़ने के लिए, तो इनका हिसाब किताब ये है, अगर ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर ये मेरे साथ बैठ के ही पढ़ता है। लेकिन हाँ, बस इतना ही कि ये शैतानी नहीं करता है। तो मैं भी आराम से पढ़ती रहती हूँ। ये मेरे पेन और चश्मा इनके साथ खेल रहे हैं आराम से, और मैं पढ़ रही हूँ। ये है कि बाकी बच्चों की तरह ये नहीं है कि कॉपी वॉपी ख़राब करता है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ एक ख़राब कॉपी रहती है, जिसमें ये पढ़ता रहता है अपना आराम से बैठ के। तो अपन सबसे पहले रिवीजन कर चुके हैं सुबह ही 1 घंटे का। तो उसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं, एक डायरी पे एक इंपॉर्टेंट नोट्स वाला वो है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको बनाए हुए, तो मैं उसको डेली पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर क्लास करी। क्लास करने के बाद में अपना ये यूपी का जो टारगेट डेली होते हैं, डेली वाले टारगेट ख़त्म किए। उसके बाद में आज का भाई साथ थोड़ा अगड़म बगड़म रहा है। थोड़ा सा अगड़म बगड़म का मतलब है कि भाई फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाने के बाद में टाइम नहीं पता चले, 1 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करते करते ख़त्म हो जाए। स्क्रॉल करने के बाद सोचो कि चलो भाई कुछ टारगेट बनाए थे तो पढ़ लिया जाए। तो भाई थोड़ी देर हुई पढ़ाई, 1 घंटा ऑलमोस्ट। फिर भाई यही हुआ, चलो भाई फ़ोन चार्ज है, फ़ोन में डाटा है, चलो भाई कुछ और करते हैं। तो भाई इस टाइम तो मैं बना रही थी मैगी। तो लड्डू का ये है कि भाई छोटा है तो बच्चे ये सोयाबीन और ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो भाई मैगी में उसकी डाल दी, उसके बाद वो खा लेगा आराम से। तो इस तरीके से ये छोटी-छोटी चीज़ टेक्निक ऐसी होती हैं जो काम आ जाती हैं। भाई भाई-बहन छोटे हों या कोई भी आपके घर में छोटा हो, ये सब काम आता है, ठीक है? तो फिर उसके लिए बनाई मैगी, और उसके बाद उसने खा ली भाई मैगी। इस तरीके से आज थोड़ा जो है ना, थोड़ा फ़ोन को लेके शुरुआत से ही देखो, डिस्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होती है तो वो सीक्वेंस से ऐसे होती चली जाती है। आप प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हो पाता है उस दिन फिर। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करके भाई पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ी देर ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई करी है। इसको खिलाने के बाद में 1 घंटा मैंने फ़ोन चलाया पहले। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे स्क्रॉल कर के बढ़िया फ़ोन चलाया। उसके बाद ज्योग्राफ़ी का टारगेट भाई बचा हुआ था, तो ज्योग्राफ़ी का टारगेट ख़त्म करा 1 घंटे में। उसके बाद फिर मैंने सीक्वेंस से 3 घंटे फ़ोन चलाया। चलाने के बाद में बारिश होने लगी, तो बारिश का थोड़ा-सा ये हो गया कि हल्का-हल्का अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, बहाना हो गया बढ़िया मस्त, लाइट चली गई है, अब पढ़ाई कैसे होगी? तो उसके बाद में मौसम बढ़िया हो गया था, तो बनाई गई बढ़िया चाय। तो चाय बनाने के बाद ये होता है कि भाई आप आपकी नींद-वींद एकदम गायब है, आप एकदम मस्त हो गए हो। फिर मैंने 2 घंटे का एक साथ मैंने
टारगेट बनाया और अपना आज का टारगेट ख़त्म कर दिया ज्योग्राफ़ी वाला। तो ज़्यादा नहीं, पर हाँ, आज के 2 टारगेट ख़त्म हो गए थे। इस तरीके पढ़ने से एक साथ बैठोगे आप और फ़ोन लेके बिल्कुल ना बैठो भाई। फ़ोन जितनी देर मैं रिकॉर्ड करती हूँ बस उतनी देर 5 मिनट रखा, उसके बाद उसमें सिर्फ़ टाइमर लगता है, टाइमर लगने के बाद में वो लॉक हो जाता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक चीज़ ये की है कि मैं एक स्टॉप वॉच वाली घड़ी मँगा लूँगी। उससे ये फ़ायदा हुआ कि फ़ोन भी पास में नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग करी उसके बाद फ़ोन गया बाहर, फ़ोन ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है। मेरे साथ तो भाई ऐसा है। और रिकॉर्डिंग का मेरा एक यही रीज़न भी है कि हाँ, इससे ये होता है कि आप जब चीज़ें डायरी में लिखते हो उससे भी शायद समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप देखते हो शाम को आपको ये होता है कि हाँ भाई, आज हमको किसी को अटेंडेंस में ये बताना है कि हाँ भाई, तुमने ये किया है, इतना-इतना किया है, अभी सही नहीं, सेट नहीं बैठ रहा है सब कुछ। तो चीज़ें वैसे ही चलने लगती हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। उसके बाद में आज की अपनी हो गई थी ऑलमोस्ट पढ़ाई 6 घंटे की। तो 6 घंटे की हो गई और ये रहा वो, तब तक के लिए बाय-बाय।